नदिया के कृष्णनगर के राजवाड़े के बाहर सुबह की हल्की धुंध छाई हुई थी। पेड़ों के बीच दुपट्टे सा फैला धुंधलका और दूर से बाजों की कर्कश आवाज आ रही थी। उसी सवेरे राजवाड़े की रसोई में हंसी ठिठोली के बीच गोपाल की हलचल शुरू हो गई। वही मशहूर रसिक और चप्पल गोपाल भांड, जिनकी भूड़ी मोटाई के लिए पूरे बंगाल में पहचाना जाता था। रसोई में रसोइया मोमई चिढ़कर बोली, देखो फिर वही मेहमान आ गए। गोपाल भाई, क्या आप राजा के भांड हो या हमारे हांडी भाजी के भांड? गोपाल मुस्कुराकर बोला, मोमई, मैं सबका भांड हूँ, पर तुम्हारा खाना इतना स्वादिष्ट है कि भूड़ी न हिले तो कैसे चले? मोमई हंसते हुए बोली, अच्छा, तुम्हारी भूड़ी में काली माँ वास करती है क्या? गोपाल भोलेपन से जवाब देता है, क्यों नहीं, माँ सर्वव्यापी है। तुम्हारे हांडी में भोजन रहता है, मेरी भूड़ी में माँ का आशीर्वाद। उस दिन दोपहर में गोपाल को दरबार में बुलाया गया। राजा कृष्णचंद्र परेशान दिखाई दे रहे थे। राजा बोले, गोपाल, मैं चिंतित हूँ। पड़ोसी राज्य का सभा में रंग राजा ने गोपाल से पूछा, तुम कृष्णनगर के गोपाल भांड हो क्या? गोपाल हंसकर बोला, हूँ, और साथ में मेरी भूडी भी है। विरोधी राजा चौंका, भूडी? वह कैसे खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है? गोपाल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि गलती से उसकी भूडी सीमा पर आ गई थी और वहाँ के लोगों ने समझ लिया कि सीमा लांघी गई। गोपाल ने प्रस्ताव रखा कि सीमा का फिर से नाप लिया जाए। उसने यह भी बताया कि उसने काली माँ से आशीर्वाद लिया है, इसलिए आश्वस्त है। राजा की जिज्ञासा और भरोसा बढ़ा। अगली सुबह सीमा पर दोनों पक्षों ने नाप जोख की। परिणाम साफ हुआ। वास्तव में कोई जमीन चोरी नहीं हुई, केवल नाप में त्रुटि थी। पड़ोसी राजा ने गोपाल को गले लगाकर सराहा। जैसे ही खबर कृष्णनगर पहुंची, राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल का भव्य स्वागत करवाया। राजा बोले, गोपाल ने साबित कर दिया कि सिर्फ रज्जू हंसिया से नहीं, बुद्धि और भक्ति से भी राज्य बचाया जा सकता है। गोपाल नम्रता से बोला, महाराज, सब माँ काली की मर्जी। मैं सिर्फ भूड़ी लिए चला गया था, माँ ने अपनी कृपा दिखाई। कृष्णनगर में भव्य भोज रखा गया, सब ने मिलकर खाया पिया। गोपाल अपनी भूड़ी थिरकाते हुए मिठाई खाते रहे। उस दिन से कृष्णनगर में एक कहावत प्रचलित हो गई, जब गोपाल की भूड़ी हिले, समझो माँ काली प्रसन्न है।